आज जो हम मामला देखने वाले हैं ये हाल ही में इस पर फैसला 10 अप्रैल को आया है। लड़की जो कि मानसिक रूप से कमज़ोर है, विक्षिप्त है, उसके पिताजी की हत्या हो जाती है और उसकी इस हत्या में वही आरोपी बनती है और इस तरह से वो 12 साल की सज़ा काटती है। आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। बात है छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में एक बेटी जो कि मानसिक रूप से कमज़ोर थी, उसके पिताजी उसकी बीमारी, उसकी इस तकलीफ़ को दूर करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हुए उनको पता चलता है कि एक व्यक्ति हैं महिपाल, अगर उनके यहाँ ले जाकर रखा जाए तो वो जिस तरह से जो भी उपचार करते हैं उससे ऐसे व्यक्ति ठीक हो जाते हैं, जैसा कि उनकी बेटी जिसका कि नाम है सुमित्रा देवी। पिता का नाम जो है वो मंगल साई। तो ये दोनों पहुंचते हैं उस व्यक्ति के यहाँ जिसका कि नाम है महिपाल। तो महिपाल के घर ये सिर्फ जाते नहीं हैं बल्कि करीब 1.5 महीना रहते हैं और इस 1.5 महीना रहने के दौरान एक दिन अचानक पिता यानी मंगल साई की हत्या हो जाती है और उस समय उस जगह पर घर में सिर्फ और सिर्फ बेटी थी। तो इस हत्या के आधार पर के तलाश होती है किसने हत्या करी। तो जो साक्ष्य मिलते हैं उनसे वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटी ही मंगल साई की हत्या की दोषी पाई जाती है। उसको सज़ा हो जाती है। सेशन कोर्ट उसको सज़ा दे देता है। उसके खिलाफ अपील जाती है हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट भी उसकी सज़ा को बरकरार रखती है। उसको पूरी तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या आईपीसी 302 का जिम्मेदार मानती है और उसको सज़ा देती है। अब ये मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को थोड़ा बारीकी से देखती है और उसमें ये चीज़ को देखा जाता है कि घटनाक्रम क्या था। तो घटनाक्रम था कि खाना बन रहा था। उस वक्त ये पिता और पुत्री दोनों घर में थे। पिता मंगल साई और पुत्री सुमित्रा देवी, और कोई उस समय घर पे नहीं था। इस समय मंगल साई जो हैं वो और सिर्फ सुमित्रा देवी थे और जो महिपाल हैं जिनके घर वो गए हैं इलाज कराने, वो बाहर गए हुए थे और उनका बेटा महिपाल का तिलसाई वो भी बाहर था। ये तिलसाई पहले आता है और देखता है कि वहाँ पे एक फावड़ा पड़ा हुआ है, उस पर कुछ खून लगा हुआ है और उसी स्थान पर मंगल साई मृत पड़ा हुआ है और लड़की है वहीं पे। वो आवाज़ लगाता है। उसकी आवाज़ को सुन के तिलसाई के पिताजी या महिपाल जो कि उस घर के मालिक हैं वो आ जाते हैं और भी कुछ लोग आ जाते हैं और वो फिर इस लड़की सुमित्रा देवी को ही दोषी मानते हैं। सिर्फ इतना साक्ष्य था। सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे जिरह की जाती है। लड़की यानी सुमित्रा देवी की तरफ से जो वकील सिराजुद्दीन साहब हैं वो सामने आते हैं और वो जिरह ये करते हैं कि इस बच्ची को आईपीसी या भारतीय दंड संहिता की धारा 84 का लाभ मिलना चाहिए कि वो क्योंकि वो मानसिक रूप से बीमार थी। इस बात का विरोध करती हैं सरकारी वकील जो कि सुश्री प्राची मिश्रा छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुई। उन्होंने कहा कि इसको साबित करने के लिए इन्हें जो कानून है साक्ष्य का, उसके अनुसार ये साबित होना चाहिए कि ये मानसिक रूप से बीमार थीं। अब इस मामले में ये था कि उनके पास इस तरह का कोई सर्टिफिकेशन, कोई ऐसा क्लियर कट डॉक्यूमेंट नहीं था कि जिससे ये साबित किया जा सके, मगर गवाही मौजूद थी। गवाही जो मंगल साई जिनकी मृत्यु हुई, उनका पुत्र और ये लड़की सुमित्रा देवी, इनका भाई अजय, उसने कहा हाँ ये बीमार थे। महिपाल जिनके घर वो इलाज कराने आई थी, उन्होंने कहा कि हाँ ये बीमारी को ठीक कराने आए थे। और इसी तरह से जो महिपाल का बेटा है तिलसाई,
उसने भी इस बात की गवाही दी कि हाँ ये इलाज कराने आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसको इस्टेब्लिश्ड माना कि वो मानसिक रूप से बीमार थी और उसको आईपीसी की धारा 84, जिसमें कि कोई बहुत सामान्य शब्दों में कहा जाए तो किसी व्यक्ति के मानसिक संतुलन ठीक न होने के कारण उसको इस किसी अपराध का दोषी नहीं करार दिया जा सकता। और कुल मिला के उस अंत में उस इस पूरे मामले से सुमित्रा देवी को धारा 302 के तहत अपराध से मुक्त किया गया और धारा 304, जिसको आप कह सकते हैं कि एक तरह से अनजाने में हुई हत्या के लिए उसको दोषी करार दिया गया। अनजाने में या जिसमें किसी तरह से इरादा नहीं था, इस तरह की हत्या को उन्होंने 304 में। और चूंकि वो 12 साल रह चुकी थी लड़की, तो उसको कहा कि अगर इस पे कोई और मामला नहीं है तो इसको मतलब जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि 304 के तहत 2 साल की सज़ा या कोई फाइन लगाया जा सकता है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत माना कि 12 साल वो ऑलरेडी काट चुकी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि इस मामले में जस्टिस BR गवई और जस्टिस अरविंद कुमार का ये फैसला 10 अप्रैल को आया। ये महत्वपूर्ण फैसला है और इसमें इस सुमित्रा देवी को बरी किया गया। उम्मीद इस तरह के मामले आपको अच्छे लगेंगे। इसका पूरा केस डिटेल हम यहाँ दिए दे रहे हैं, कौन सा केस है क्या, वो आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।